बहुजन वोटर कहाँ गया? बहुजन वोटर तो जाएगा ही ना कहीं अखिलेश कहीं तो बटेगा ना। ये डरा दिया संविधान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ संविधान खत्म हो जाएगा, तो पब्लिक डर गई। बहुजन यहाँ बैठे हैं, कोई बेवकूफ नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, आजकल सब पढ़ चुके हैं, तो इसलिए जरूर आएगा, दोबारा आएगी सरकार आएगी विधानसभा में, जो आप जरूर आएगी, आप देखिएगा। हाँ तो हम फिर मिलेंगे। उनको ये भूलना नहीं चाहिए, इस केंद्र में बीजेपी की सरकार को एक वोट से गिराने वाली भी बहुजन समाज पार्टी थी। डरती तो जब डरती, लेकिन जो इतनी बड़ी संसद को जो है, जो प्रधानमंत्री को फर्श पे लाने वाली बीएसपी है, और ये बीएसपी को बी टीम बताते हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस वाले और जो अखिलेश, क्या ये पूछो उन्हें, क्या आकाश आनंद बीएसपी में नहीं है? जब बीएसपी की बात जो होने लगी थी कि भाई बीएसपी को उसमें ले लो, तो उसका चाचा और उसका जो है वो चाचा भतीजे कि अगर बीएसपी को उसमें लेते तो हम तो उससे बाहर हो रहे, हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। सकते ना, जब उनको बुलाया नहीं तो कैसे आएंगे? हर किसी को न्योता नहीं दिया गया था गठबंधन, बुलाया नहीं उनको, तो ये इसका वालों ने भी मना किया और अखिलेश ने भी डायरेक्ट मना कर दिया। इसमें मीटिंग हुई थी, जब मीटिंग हुई है तो सबने मना कर दिया क्या मायावती को नहीं लाएंगे, क्योंकि मायावती को लाएंगे तो मायावती पीएम बन जाएंगे, सबको डर था। तो आज उनको ये नुकसान भी भारी हुआ है, क्योंकि 16 सीटों पर बसपा पार्टी तीसरे नंबर पर है। कहीं न कहीं अगर वो आज वो अलायंस के साथ में होती तो वो 16 सीट आने पर। देखो भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप अगर मैं आपको अपने घर इनवाइट नहीं करूंगी तो आपका स्वाभिमान तो है थोड़ा बहुत, आप आओगे क्या मेरे घर? नहीं आओगे ना, फिर वो कैसे आपने बताइए? ये बात ठीक है, लेकिन इसमें एक भारी नुकसान जो देखने को मिला, जो बहुजन समाज का वोट था वो कहीं ना कहीं सपा की तरफ कट गया। हाँ, जिससे आज हमारी जो 0 सीट हो गई बसपा की। नहीं, मैं इसीलिए ना, क्योंकि बुलाया नहीं है उनको। हर किसी का मान सम्मान होता है, अगर आप मेरे को कहीं नहीं बुलाओगे तो मैं भी नहीं आऊंगी भाई। बहुजन वोटर कहाँ गया? बहुजन वोटर तो जाएगा ही ना कहीं अखिलेश कहीं तो बटेगा ना। ये डरा दिया संविधान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ संविधान खत्म हो जाएगा, तो पब्लिक डर गई और कुछ नहीं। संविधान और आरक्षण के हवाले से बहुजन समाज ने एक तरफ इंडिया अलायंस को मन बनाया। ऐसा ना हो कि भाई हमारा संविधान खत्म हो जाए और हमारा बहुजन का बिल्कुल वो कर दे, इसी वजह से हुआ और कुछ नहीं। भ्रमित कर दिया और कुछ नहीं। दोबारा आएगा, ऐसा दोबारा आएगा, फिर टाइम में राजनीति है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। अगले विधानसभा बहुजन यहाँ बैठे हैं, कोई बेवकूफ नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, आजकल सब पढ़ चुके हैं, तो इसलिए जरूर आएगा, दोबारा आएगी सरकार आएगी विधानसभा में, जो आपकी जरूर आएगी, आप देखिएगा। हाँ तो हम फिर मिलेंगे। नहीं, ये हम एक बात जानना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों का, अपने ही समाज के लोगों का ये भी कहना है कि कहीं न कहीं बहन जी और उनके कार्यकर्ता, कोई रैलियां नहीं हुई, कहीं कैडर नहीं लगता। रैली तो इतनी करी है मायावती ने, इतनी जबरदस्त रैलियां करी हैं। आनंद जी आए थे, एक युवा चेहरा था, लोगों के अंदर बहुत उत्साह था, वो भी उन्होंने बाहर कर दिया, उनको कोऑर्डिनेटर से भी निकाल दिया। उनके अपने उससे भी लोग नाराज थे। नाराज तो देखो, वो बताइए, आप वो बता रहे हैं, देखिए उनकी बातें कोई। ये लोग जो है, इन लोगों ने भ्रमित किया। जो पहले चरण के चुनाव में जो हमारे 40 स्टार प्रचारक जो घोषित किए थे, उसमें आकाश आनंद जी का भी नाम था, और वो चरण खत्म हो गया था। फिर दोबारा से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करनी थी, उस बीच में उन्होंने 2-1 दिन का जो समय मिला, जो बीच में गैप मिला, तो जब तक उनको जो है वो लिस्ट जारी होती, उससे पहले नहीं है। ये जो है सोशल मीडिया पर उस पर जो गुमराह करने का काम कर दिया कि भाई बहन जी ने तो जो है वो डर के मारे, बीजेपी के डर के मारे, और उसको आकाश आनंद को हटा दिया। अरे उनको जो है मूर्खों को ये पूछो, पहली लिस्ट जारी हुई थी पहले चरण के लिए, उस चरण की जब वो जो है चरण खत्म हो गया, वो नई लिस्ट जारी होनी थी, उससे पहले ही इन्होंने जो है, जब रैलियां तो जब ही होंगी जब उनको स्टार प्रचारकों में नाम आ जाएगा। अरे हमारी जो, अगर वो बीच में उन्हें तो होती तो हमारे आकाश आनंद की ही रैली को जाकर के वही लोग बंद करवाते। इनका स्टार प्रचारकों में नाम नहीं है, पहले परमिशन ली जाती है, पहले उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में लिया जाता है, घोषित किया जाता है, तभी वो बड़ी रैली कर सकते हैं। कोई नुक्कड़ सभा, कोई 100-200 आदमी की वो रैली नहीं करती। बड़ी रैली को जो है भले ही वो दिखाते नहीं है, लेकिन मीडिया हर उस पर वो नजर रखता है, वो जाता है और वहाँ पर वो जो है उस काम को करता, रैली को रोकने का काम करते। इसीलिए उनको आकाश आनंद जी को रोका नहीं गया, ये भ्रमित किया गया है। लेकिन जो है ये जो है मीडिया ने, और जो हमारे जो कुछ दल्ले, जो हमारे चमचे, वो जो है क्या नाम जी के जो कांग्रेस वाले और जो अखिलेश, क्या ये पूछो उन्हें
क्या आकाश आनंद बीएसपी में नहीं है? जब बीएसपी की बात जो होने लगी थी कि भाई बीएसपी को उसमें ले लो, तो उसका चाचा और उसका जो है वो चाचा भतीजे कि अगर बीएसपी को उसमें लेते तो हम तो उससे बाहर हो रहे, हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। और जब वो जो है उसका जो पहला चरण खत्म हो गया, आकाश आनंद की लिस्ट वो नहीं आई उसमें, तो उसमें जो है फिर उसका पक्ष लेने लगे। कभी देखो आकाश आनंद को जो है बंद कर दिया, ये बीजेपी से डर गए। अरे डरे नहीं है, बहन जी ने भी बीजेपी के खिलाफ खूब बोला है, जिन मुद्दों पर कभी वो जो रुकी नहीं है। बताइए बीजेपी को, अरे ये जो डरने वाली होती उनको ये भूलना नहीं चाहिए, इस केंद्र में बीजेपी की सरकार को एक वोट से गिराने वाली भी बहुजन समाज पार्टी थी। डरती तो जब डरती, लेकिन जो इतनी बड़ी संसद को जो है, जो प्रधानमंत्री को फर्श पे लाने वाली बीएसपी है, और ये बीएसपी को बी टीम बताते हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जो उनके चरणों में जाके गिर जाती है? आज उनको बनाने के लिए ये लपक रहे हैं। अरे वो आ जाए हमारे जो है क्या नाम जी के अरे वो जो बिहार वाले नीतीश कुमार जी, वो आ जाएं, चंद्रबाबू नायडू आ जाएं, उनको हम मंत्री पद ये दे देंगे वो दे देंगे। हाँ, अगर बीएसपी डरी हुई होती तो बीजेपी में वो भी जिनके एक मंत्री, एक विधायक, वो सांसद, जिनके एक भी सांसद नहीं है वो भी मंत्री बन के बैठ। रामा ठावले जो थे, क्या था, कितने उसके विधायक वो थे, सांसद थे, फिर भी मंत्री बना था ना, गुलाम था ना, उनके चरणों में बैठा था। लेकिन बीएसपी समाज को स्वाभिमानी बनाने चाहती है और स्वाभिमान से जीना सिखाती है समाज को समझ में आएगा, बीएसपी की नीति समझ में आएगी। और जिस दिन समझ में आ जाएगी, इस दिन देश में जो नीले झंडे को कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। धन्यवाद।